आज के वचन का जो शीर्षक है सूखी हड्डियों की तराई। तो आप सोचेंगे कि क्या ऐसा शीर्षक है। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल में इसका जिक्र है। मुझे पुराने नियम में जितने भी घटनाएं घटी हैं उसको देखकर मुझे जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम को इस संसार में लोगों के बीच में किया। सूखी हड्डियों की तराई, अगर आप देखेंगे एजेकियल की किताब उसको पढ़ेंगे तो वहां पे ये एजेकियल जो नबी है उसके साथ कुछ अलग ही तरीके की घटनाएं घटती हैं। मैं बहुत सी बार जो है मैंने दर्शन के बारे में बोला, मैंने आपको जो है यूसुफ के बारे में मैंने आपको समझाया था। यूसुफ नबी जो है दर्शन देखा, सपना देखा, और उसने जो भी स्वप्न देखा, जो भी दर्शन देखा, वो मतलब आप कह सकते हैं कि एक उससे सुकून मिलता था और उससे उसको कुछ फायदा होता था। और भी आप देखेंगे बाइबल में बहुत से स्वप्न और दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने जो है अपने लोगों से बातें की। परंतु एजेकियल जो नबी है उसके जो स्वप्न और उसके जो दर्शन थे वो कुछ अलग ही थे। कितने लोग हम में से सब स्वप्न देखते हैं सोते वक्त? बताइए, देखते हैं? कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग को नहीं आता। मेरे को बहुत कम आता है, अगर आ गया तो आ गया। तो बहुत लोगों को स्वप्न आता है, दर्शन भी आता है। तो जब ऐसे सपने आते हैं तो देखिए कुछ सपने ऐसे होते हैं कि आपको बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ना कि आप हवा में उड़ रहे हैं या आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं आराधना कर रहे हैं, तो आपको बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे सपने भी आते हैं तो अचानक जो है आपकी नींद खुल जाती है, आप उठ के देखते हैं पसीने आ रहे हैं, राइट? पसीने छूट जाते हैं, अरे यार ये क्या हो गया। तो एजेकियल की जब किताब को पढ़ते हैं तो एजेकियल को जो भी दर्शन मिला ऐसे ही दर्शन मिले। आप उसको पढ़ के देखिए, ऐसे ऐसे दर्शन जो मनुष्य अपने दिमाग में सोच भी नहीं सकता कि ऐसा होगा। उसको मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग एजेकियल की किताब को पढ़ें। शुरुआत से ही जो भी स्वप्न आए उसको परमेश्वर ने उसको दिखाया, उसका अर्थ भी परमेश्वर ने बताया। पर उसके स्वप्न ऐसे थे कि उससे वो खुद ही घबरा जाता था कि अरे ये क्या सपना है, इसका क्या मतलब है। बहुत ही उटपटांग से स्वप्न और दर्शन उसे दिखाई दिया। वही उसी किताब में जब आप देखते हैं, आइए हम पढ़ेंगे कुछ वचनों को। एजेकियल उसके 37वां अध्याय, कुछ वचनों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और यदि आपके पास बाइबल है तो आप जरूर उसको देखिएगा, और बाइबल आपके पास नहीं है तो बाइबल उपलब्ध है, आप जो है जरूर बाइबल को लीजिए। हर एक के पास अपनी अपनी बाइबल का होना बहुत ही जरूरी है। पहला वचन, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वहां तराई हड्डियों से भरी थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थीं और वे बहुत सूखी थीं। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हां परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम भी जियोगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ गया और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उसमें सांस कुछ ना थी। 9 और 10। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान,
सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर और अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बड़ी सेना हो गई। परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजाइए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज के दिन प्रभु हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं और अपने हृदय को बोलते हैं, तू हमसे बातचीत कर। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु। हर एक वचन जो मेरे मुख से निकलता है वो तेरी ओर से होने पाए। हम प्रभु, हम तुझसे आज सुनना चाहते हैं। हर एक आए हुए भाई बहनों को तू प्रभु छू ले, तृप्त कर प्रभु। आज जैसे आए वैसे वापस ना जाए, तेरे वचन को पाकर, आत्मिक भोजन को पाकर तृप्त होकर अपने घर वापस जा सके। सारा आदर महिमा अधिकार तो ये देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। जोर से बोलिए आमीन। क्या हमने पढ़ा? हम देखिए, मैं बड़ी संक्षेप में आपको बता दूं कि इज़ेकियल नबी को जो है परमेश्वर एक ऐसी जगह पे ले गया, एक ऐसी तराई में ले गया जहां पर जो है हड्डियां ही हड्डियां थी। और यहां पे जैसे जिक्र किया गया है कि वो हड्डियां सूखी हुई थी। तो सूखने का मतलब यह है कि वो बहुत दिनों से, बहुत सालों से, बहुत समय से जो है वो हड्डियां वहां पे पड़ी हुई हैं और पूरी तरह जो है वो क्या हो गई हैं? सूख गई हैं। और वहां पे परमेश्वर क्या कहता है इज़ेकियल से कि तू भविष्यवाणी कर। और जब वो भविष्यवाणी करता है तो हम क्या देखते हैं कि वो हड्डियां जो अलग अलग बिखरी हुई थी वो सब एक साथ जुड़ जाती हैं, और जुड़ने के बाद उसमें नसें चढ़ती हैं और उसमें मांस आ जाता है। और अंत में हम देखते हैं जैसे जब इज़ेकियल जो है भविष्यवाणी करता है और वो बोलता है कि उसमें सांसें आ जाएं, तो उसमें सांस भी आ जाती है और सांस आकर जो है वो क्या हो जाती है? आगे में क्या लिखा हुआ? एक बहुत बड़ी सेना वहां पर खड़ी हो जाती है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उसकी सेना में जुड़ जाएं। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं और कितने लोग कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा कप्तान है और मैं उसकी सेना में हूं? आमीन हालेलुया। ताली बजाइए, क्योंकि जो कोई, जिसने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि पिता के पुत्र और संतान होने का अधिकार है, और वो हम उस पिता परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, उसकी संतान है। आमीन हालेलुया। हम उसकी सेना है। अब हमें क्या करना है? मैं ऐसे 4 बिंदुओं को आपके सामने रखूंगा। जब हम 4 बिंदुओं को छुएंगे तो हमारा जो योजना परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए संसार में रखा है वो पूरा होगा। आमीन। एक एक करके हम देखिए यहां पे हम देखते हैं कि सबसे पहले सूखी हड्डियां थी। सूखी हड्डियों को जो है वो जैसे उसने भविष्यवाणी की तो वो सब एक साथ मिल गए। और उसके बाद देखिए क्या हुआ। अगर आप 7 और 8 में फिर से मैं पढ़ देता हूं। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और भविष्यवाणी कर ही रहा था कि आहट आई और बूढ़ो हुआ और हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। ओके, तो देखिए मैं देखता रहा कि उन पर नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उसमें सांस कुछ नहीं थी। आप सोच के देखिए, जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, जब मनुष्य को मिट्टी से आदम को बनाया, तो बनाने के बाद पिता परमेश्वर ने क्या किया? अपनी सांस को उसके अंदर फूंका। उसने अपनी आत्मा को उसे दिया। और वही घटना यहां पर भी होती है। हड्डी सब मिल तो गई, सब कुछ तैयार है, पर उसमें जैसे वचन में लिखा है कि उसमें सांस कुछ ना थी। आमीन। हमारा जीवन भी किसी समय ऐसे ही था। हम संसारिक जीवन जी रहे थे और हमारी आत्मा मरी हुई थी,
क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसमें नहीं थी, हम मरे हुए थे। अब हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है सृष्टि की, हमारा एक नया जन्म हुआ जब प्रभु यीशु मसीह को हमने अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से उद्धारकर्ता ग्रहण किया, एक नया जन्म तो मिल गया। साथ में परमेश्वर ने अपनी सांस को हमारे अंदर फूका और उसकी आत्मा हमारे अंदर आ जाती है। और मेरा जो सबसे पहला बिंदु है, देखिए जीवन, सबसे पहले हमें क्या मिलता है? जीवन मिलता है। उनमें सांस आई और वो जीवित हो गए। और जब हम मरे हुए थे, जब हमने यीशु को ग्रहण किया और पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आ गया, तो हमारे अंदर क्या आ गया? बोलिए क्या आ गया? जी जोर से बोलिए, क्या आया? आमीन। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो किसी धर्म की स्थापना करने या शुरुआत करने नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह, देखिए धर्म जो है अच्छी बात है, धर्म से जो है हम अपने आप को साफ कर सकते। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि किसी की बुराई करो या किसी का नुकसान करो या कुछ गलत काम करो। कोई धर्म ऐसा सिखाता है क्या? नहीं। सिर्फ भारत को ही छोड़ के भारत से अन्य देशों में भी जाएंगे तो बहुत से ऐसे धर्म हैं। धर्म जो है आपको साफ कर सकता है, आपको जो है कैसे एक सही जीवन जीना है वो आपको सिखा सकता है। परंतु उसके बाद क्या? प्रभु यीशु मसीह एक धर्म की शुरुआत करने नहीं है। प्रभु यीशु मसीह यहां पे जीवन जीकर उसने बताया कि हमें किस तरह का जीवन हमें जीना है। यीशु मसीह, जैसे हमने पहले गीत में गाया, प्रभु यीशु मसीह संसार में आए कि हमें क्या मिले? जीवन मिले। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। हमने गाया राइट, मार्ग, सत्य और जीवन है। वो हमें मार्ग दिखाने के लिए आया उसने, और वही सत्य है। वो परमेश्वर का वचन जो है सत्य है, और आत्मा में लिखा हुआ है कि वो जीवन उसने हमें दिया है, हमें जीवन मिला है। इसी एजेकियल की किताब उसके 36वें अध्याय में देखिए, पुराने नियम में ही यही वचन जो है फिर से दोहराया गया है। ध्यान से देखिए, सुनिए। एजेकियल उसका 36 उसके 25, 26 और 27 में इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्खता को शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा। बोलिए नया मन। और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। बोलिए नई आत्मा। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। बोलिए मांस का हृदय। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो ये सब बातें होती हैं। सबसे पहले क्या है? वो हमें शुद्ध करता है। परमेश्वर अपने वचनों से हमें शुद्ध करता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एक नया मन, यानी एक नया हृदय देता है। क्या देता है? बोलिए नया हृदय। बोलिए अगर आप मेरे अंदर नया हृदय है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि वहां पर परमेश्वर अपनी आत्मा को अंदर देता है। परमेश्वर खुद हमारे अंदर वास करता है, परमेश्वर की आत्मा। तब जो है हमें एक नया जीवन प्राप्त होता है। पुराने नियम में परमेश्वर ने ये कार्य जो है अपने आज्ञाओं के द्वारा किया, उसने अपने वचनों को दिया। नए नियम में जीवन कैसे प्राप्त होता है? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें एक नया जीवन प्राप्त होता है। बिना पवित्र आत्मा के हमारा जीवन कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं। जैसे मैंने कहा ना, देखिए आपने हमें जीवन तो मिल जाता है, सब कुछ साफ हो जाता है, परंतु साफ होने के बाद उसमें कुछ ना कुछ तो वास करना चाहिए ना। यदि आप वैसे ही छोड़ दें तो क्या होगा? थोड़े दिन बाद वो भी खराब हो जाएगा। मसीह जीवन में जब हमने मसीह को ग्रहण कर लिया है, अब हम शुद्ध, हमने सब कुछ छोड़ दिया है। बुरी बातें, बुरी चाल, बुरी सोच विचार सब कुछ हमने छोड़ दिया है, परंतु अंदर से एकदम खाली है। तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। जैसे वही है, सूखी हड्डियां जो है सब कुछ मिल गई और उसमें नसें और मांस सब कुछ चढ़ गया, पर अंदर क्या है? सांस नहीं है, आत्मा नहीं है। सिर्फ परमेश्वर की आत्मा जो है आपको एक नया जीवन को देती है। परमेश्वर की जोरदार ताली बजाइए।
आमेन, हालेलुया। यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो हम क्या हैं? अभी भी साफ सुथरे तो हैं पर मरे हुए हैं। तो अपने आप को आप जांच के देखिए, क्या पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है? परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है या नहीं? मसीह जीवन, पास्टर साहब ने पहले ही पूछा था, क्या मसीह जीवन बहुत ही कठिन है या मसीह जीवन बहुत ही सरल है? कितने लोग कहते हैं कि बहुत ही कठिन है, कितने लोग कहते हैं कि बहुत ही सरल है। आमेन, हालेलुया। वचन तो सुन लिया, बोलिए हाँ, राइट। मसीह जीवन बहुत ही सरल है पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा नहीं है तो बहुत ही कठिन हो सकता है। बोलेंगे अरे यार मेरे को वो छोड़ना है, ये छोड़ना है, वो करना है, ये करना है। ये सब आत्मा नहीं होगी तो आप आज के दिन, इतवार के दिन ऐसे संगति करने भी नहीं आएंगे। बैठे होंगे टीवी, क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन तो मिलती है छुट्टी, बैठ के हम टीवी देखेंगे, राइट। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, इसलिए आप यहां खींचे चले आए परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि हम संगति करना बहुत ही अनिवार्य, हमें एक साथ मिलना है, इसलिए आप जो है परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठे हैं। हाँ कि नहीं? बोलिए हालेलुया, आमेन। मसीह जीवन जो है बहुत ही सरल है यदि परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। नई आत्मा और नया हृदय हमारे अंदर होगा तो मसीह जीवन जीना बहुत ही आसान है। देखिए एक मैं बताऊं उदाहरण के लिए, एक पियक्कड़ है, उसको जो है शराब पीने में उसे कोई कठिनाई होती है क्या? बताइए, कोई कठिनाई होती है? एक पियक्कड़ ऐसे शराब पीने में कोई झिझक क्या, उसको बहुत ही ज्यादा कुछ करना पड़ेगा? नहीं, उसको छोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा कठिनाई होती है। वैसे ही एक गलत चीजों का सेवन करता है, ड्रग एडिक्ट है, ड्रग को लेने में जो है उसे कोई कठिनाई नहीं होती है, पर उसको छोड़ने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। वैसे ही एक मसीह को मसीह जीवन जीने में कोई कठिनाई नहीं होती है। मसीह जीवन को ना जीने में मतलब कुछ गलत काम करने में कठिनाई होती है नहीं? बताइए बोलेंगे, राइट? क्यों? क्योंकि देखिए परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जो मैंने आपसे एजेकियल 36 उसके आखिरी में लिखा हुआ है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा। मैं अपना आत्मा, पवित्र प्रभु कहता है कि मैं अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर डालकर मैं ऐसा करूंगा। क्या? वो परमेश्वर खुद करेगा। क्या करेगा? कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों का मानकर उनके अनुसार करोगे। जब वो डाल देता था, वो हमें करवाएगा, वो हमें चलाएगा। हमें सोचना पड़ता है 10 बार कि मैं जाके घूस दूं या ना दूं। हमें 10 बार 100 बार सोचना पड़ता है कि मैं इसको मारूं, इसको गाली दूं या नहीं दूं। है कि होता है? नहीं होता? हाँ या नहीं? बताइए। इसको देने में बहुत आसानी है, तो आपको जांचना पड़ेगा कि आपके अंदर कौन सी आत्मा है। आमेन। मसीह होने के बाद हम गलत काम कभी भी नहीं कर सकते हैं, करेंगे ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। हम जो है हमेशा सही कदम को, सही बातों को ही करेंगे, क्योंकि ये अंदर से जो है हमें सिखाता है। हम अंदर से ही हमें जो है बुरा लगता है कि नहीं ये गलत काम है, हम अच्छा ही करेंगे। कोई रास्ते पे गिरा पड़ा हुआ है, मजबूरी में है, तो हम उसकी जाके सहायता करेंगे। हमारे मन में ये नहीं आएगा यार छोड़ो, पता नहीं कौन है, कोई आके देख लेगा, छोड़ो। नहीं, हम अपने आप हमारे अंदर एक अंदर से बात आती है ना कि यहाँ से जाके मदद करो, और हमें मदद करनी चाहिए। आमेन। ऐसा करना चाहिए। वैसे ही परमेश्वर हमसे बातें करता है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक नई आत्मा को हमें देता है। अगर ये सब नहीं होता है तो आपको जांचना है, क्या आपने उद्धार को प्राप्त किया? क्या परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करती है या नहीं? प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने, जैसे मैंने बताया, एक उद्देश्य के साथ हमें चुना है, और परमेश्वर जिस कार्य के लिए आप करने के लिए कह रहा है, आप उसे करिए। अगर आप नहीं करेंगे, आपका प्रचार जो है एक भविष्यवाणी के समान है। एजेकियल नबी ने जो है भविष्यवाणी की, और क्या है उसका वही काम था। और जब हम अपने मुंह से परमेश्वर के वचन को देते हैं या प्रचार करते हैं, तो वो एक भविष्यवाणी है और हमें करना चाहिए। आमेन, हालेलुया। और आज के दिन ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। और जब तक हम पूरे लोगों को, संसार के लोगों को, संसार छोड़ दीजिए, आगरा शहर के लोगों को बचना है। हमें से परमेश्वर भी नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते कि हमारा पड़ोसी, हमारा जो पास में रहता है, हमारा मित्र जो है नरक में जाए, प्रभु यीशु मसीह को ना जाने और वो जाके नरक में चला जाए। नहीं, और हम चाहते हैं तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन को सुनाना है। हमारे अंदर क्या है? एक नया हृदय है और परमेश्वर की आत्मा है। बोलिए हालेलुया।
दूसरी बात देखिए, दूसरा और तीसरा दोनों एक साथ है। जब हम क्या वचन में क्या पढ़ते हैं कि जब वो 9 और 10, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, मांस में भविष्यवाणी कर और सांस की भविष्यवाणी करके, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं में आकर उन घात की ओरों को समाजा कि वे जी उठे। और उसकी उस आज्ञा के अनुसार 10वां वचन, मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वो जीकर, सबसे पहले जीवन मिल गया, अपने पांवों के बल खड़े हो गए। बोलिए, अपने पांवों के बल, अपने पांवों के बल, अपने पांव के बल जो है वो खड़े हो गए। हमारे कितनी टांगे हैं? 2 हैं, ठीक है। वो जो दूसरा और तीसरा पॉइंट दोनों है, दोनों पांव में हमें खड़ा होना है, एक पांव में नहीं, दोनों पांव में। वचन में क्या लिखा है? वो दोनों पांव में वो खड़े हो गए। जो सबसे पहला पांव है वो है संबंध रखना, एक दूसरे के साथ जो है संबंध रखना। दूसरा क्या है? निर्माण, यानी बनना। वो अपने पांव पर वो खड़े हो गए। बहुत से ऐसे हम में से सेवक हैं, जीवन तो मिल गया, नया जीवन मिल गया है, परंतु क्या है? बैठे हुए हैं। वचन में क्या लिखा हुआ है? पांव के बल खड़े हो गए। बहुत से ऐसे हैं, हमें जीवन मिल गया है पर हम बैठे हुए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो जीवन तो मिल गया है परंतु क्या है? सो रहे हैं आराम से, सोएंगे बस। बहुत कुछ ऐसे से क्या परमेश्वर ये कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि वो सूखी हड्डियां में जान आने के बाद जो है वो क्या हो गए? अपने पांव के बल खड़े हो गए। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पांव के बल खड़े हो जाएं। आमीन, हालेलुया। पांव के बल खड़े होने का मतलब क्या है? हमें उन लोगों की तरह नहीं बनना, बैठे रहना, सोते रहना, एकदम आलस, कुछ नहीं करना। हाँ भाई, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, मेरा जीवन तो सफल हो गया भाई, अब बैठे रहो चुपचाप, अब लेटे रहो बस। नहीं, ऐसे नहीं है। परमेश्वर ने एक मकसद के साथ आपको चुना है। ये क्या है? देखिए, 2 बातें हैं। ये दोनों पांव क्या है? एक तो जो है आप परमेश्वर के परिवार के एक सदस्य बन जाते हैं। एक पांव क्या है? परमेश्वर के परिवार में सदस्य बन जाते हैं। ये कलीसिया है। कलीसिया क्या है? एक परिवार है। हम सब क्या है? आपस में भाई बहन है कि नहीं? बताइए, आपस में बोलिए, प्रिय भाई, प्रिय बहन, मैं आपसे मसीह के प्रेम से प्रेम करता हूं। उसको बोलने के लिए सोचिए मत, हर एक जन बोलिए, आमीन, हर कोई बोलिए। कोई शक है क्या? अगर नहीं बोल पा रहे तो मतलब है कि एकदम कुछ गड़बड़ है आपके अंदर। कौन है आपको मालूम होना चाहिए। आमीन। मैंने कहा ना, जब नया जीवन मिल जाता है, आत्मा मिल जाती है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो हमारे लिए जो हम सब आपस में एक ही हमारा पिता है, हम उसकी संतान है, आपस में भाई बहन है, प्रेम करना चाहिए। वो प्रेम नहीं है तो आपको सोचना पड़ेगा, अरे यार कुछ तो गड़बड़ है, राइट? तो क्या है? एक तो जो है, एक पांव पे जब आप, एक पांव क्या दिखाता है कि हम एक दूसरे के परमेश्वर के परिवार में हम सदस्य हैं, हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। और दूसरा क्या है कि परमेश्वर के वचन में हमें परिपक्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परमेश्वर के वचन में परिपक्व, उसमें बढ़ना है। अब अपने आप को जांच के देखिए, क्या परमेश्वर के वचन को आप रोज पढ़ते हैं? परमेश्वर का वचन आपको याद है या नहीं? उसमें हमें बढ़ना है। और 2 बातें क्या हैं कि हम एक दूसरे के साथ मसीह की देह में एक साथ जुड़े हुए हैं। वी आर कनेक्टेड टुगेदर। हम एक साथ जुड़े हुए हैं। जुड़े होने का मतलब क्या है? क्या अगर कोई हमारा भाई या बहन जो है किसी परेशानी में है, क्या आपको तुरंत खबर मिलती है? नहीं मिलती है। या आपको मिलता है, जब मिलता तो बोलता है, अरे यार ऐसा हो गया, तुमने बताया ही नहीं। तो आप क्या कनेक्टेड है? आजकल मोबाइल है, आजकल सब कुछ दिया हुआ है, तुरंत जो है आप उनको बता सकते हैं, भाई मेरी ये परेशानी है, मेरे लिए प्रार्थना करें। तो क्या वो भाई या बहन आपके लिए प्रार्थना करेगा? नहीं करेगा? बताइए, करेगा। पर खबर तो दीजिए। आप किसी को बताएंगे नहीं तो आप एक दूसरे के साथ मिले नहीं है। आपको मिले रहना, यू शुड बी कनेक्टेड। और क्या है? अपने जीवन मसीह के प्रति समर्पण, पूरी तरह अपना जो है जीवन प्रभु यीशु मसीह को हमें समर्पण करना है। यही है संबंध रखना और निर्माण करना, मतलब बनना। मसीह जीवन में हमें बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। आमीन। देखिए, जब हम यीशु मसीह के पास आ जाते हैं तो हमें कैसा जीवन, एक बहुत ही अच्छे लेखक है रिक वॉरेन बोल के, उन्होंने एक उदाहरण दिया। देखिए,
आरंभ में जो है, जब आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, तो बहुत सी भीड़ आती है। प्रभु यीशु मसीह के समय में भी ऐसा ही हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह वचन सुनाया करते थे, चंगाई दी, उन्होंने लोगों को देखकर बहुत सी भीड़ इकट्ठी हो गई, इतना कि 5000 लोग वहां पे इकट्ठे हो गए थे। कितने लोग? 5000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या खिलाया? क्या खिलाया? रोटी और मछली खिलाई, राइट? 5 रोटी 2 मछली थी, और उसको वहां पे अद्भुत चमत्कार हुआ और 5000 लोगों ने खाया। कि जब भी आप फ्री में कुछ खिलाते तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि नहीं? लोग, ये भंडारा लगा हुआ है, लगा सब लोग आ जाएंगे खाने के लिए, होता है। परंतु आप देखिए आगे आगे क्या होता है। यीशु मसीह का जब स्वर्गारोहण हुआ, जब वो उठाए गए, वहां पे कितने लोग थे? सिर्फ 500 लोग। वचन में पढ़ के देखिएगा, सिर्फ 500 लोग ही थे। प्रभु यीशु मसीह जब उठाया गया तो उन्होंने सिर्फ 500 लोग ही उसे देख पाए। 5000 लोगों में से 4500 लोग कहां चले गए? ठीक है। उसके बाद और आगे जब पढ़ेंगे तो पेंतेकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, कितने लोग थे ऊपरी कोठरी पे? सिर्फ 120 थे। उसके बाद बाइबल जब आप पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, देखिए 120 में से भी कुछ ही लोगों ने जाके प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया, लोगों को सुसमाचार सुनाया। आमेन, हालेलुया। कम होता जाता है, कम होता जाता है। परमेश्वर जो है, जब हम मसीह जीवन में हम जी रहे हैं तो हमें हमेशा प्रयास करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, क्योंकि वो जो बहुत ही कम लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के लिए जो है इस संसार में रहकर पिता परमेश्वर के लिए सेवा करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या, जो कोई मेरे पीछे आएगा वो क्या करे? क्या उठाए? अपना क्रूस उठा के। अरे यार, मसीह जीवन तो बहुत कठिन है, ये कैसे मैं उठा के आऊं? इसीलिए बहुत से लोग पीछे हो जाते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर जो है ना, आप की बातों को आप ध्यान से सुनिए। ये होता है क्योंकि जब हम क्रूस को उठाते हैं तो उसका हमें दाम भी चुकाना है। देखिए, जब आप बाहर काम करते हैं, बहुत से ऐसी कंपनियां हैं ना, कुछ कंपनियों में अलग अलग जो है स्तर के जो है कर्मचारी होते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सब बहुत ही ज्यादा, जितना उनको पैसा मिलता है उतना ही काम ज्यादा करता है, उनका काम उतना ही ज्यादा क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वो नहीं आएगा तो हो सकता है कि कंपनी में बहुत लॉस हो जाए। ठीक है। और जो आरंभ के जो कर्मचारी होते हैं उनको कुछ ही पैसा दिया जाता है, उनका काम भी बहुत ही छोटा मोटा ही होता है। परमेश्वर के राज्य में ही भी ऐसा ही है। कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत निचले स्तर में ही हो। वैसे लोग जो हमेशा बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, आज जब मौका मिलेगा, कोई आएगा तो मैं उसे वचन सुना दूंगा, कोई आएगा तो मैं बता दूंगा। अगर ऐसा रहेंगे तो आप वैसे ही रहेंगे। क्या आप वैसा रहना चाहते हैं कि ऊपर बढ़ना चाहते हैं? बताइए, क्या करना चाहते हैं? आप ऊपर बढ़ना चाहते हैं। हमारे जीवन के द्वारा जो है आप प्रभु यीशु मसीह का प्रचार का होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आपको क्या करना है? उठिए, दोनों पांव पे खड़े हो जाइए और जाके प्रचार करिए। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजाइए। तो सबसे पहली बात मैंने ये बताई कि हमें जीवन मिलता है, और दूसरा हमने क्या देखा कि हम परमेश्वर के राज्य में जो है हम संबंध, मतलब हम जुड़ जाते हैं, राइट? ओके। उसके बाद जो है दोनों पांव, राइट? उसके बाद जो है मसीह के वचन में हमें परिपक्व होना है, बनना है। और तीसरी और आखिरी बात ऐसा लिखा हुआ है उस वचन में, आखिरी में क्या लिखा हुआ है कि एक बहुत बड़ी सेना हो गई। आमेन। परमेश्वर हमें क्यों बुला रहा है? परमेश्वर हमें किस लिए बुला रहा है? कि घर पे बैठ के छोटे बच्चों की देखभाल करें। किस लिए बुला रहा है? कि आप अपने मोहल्ले में सब्जी बेचें? परमेश्वर आपको किस लिए बुला रहा है? क्या लिखा हुआ है कि एक बड़ी सेना बन गई। वो चाहता है कि उसकी सेना में आप क्या हो? एक शूरवीर योद्धा हो। आमेन, हालेलुया। इसके लिए हमें बुलाया है। अपने पैरों पे खड़े होने के बाद हमें क्या करना है? हमें उस सेना के समान कार्य करना है। एक सूखी हड्डियां जब हमारा सब पूरी तरह मरे हुए थे, हमें जीवन प्राप्त हुआ। जीवन प्राप्त करने के बाद परमेश्वर की आत्मा आने के बाद जो है हमें क्या करना है? हमें उसकी सेना में जुड़ना है। देखिए, इस संसार में अगर आप देखें
शैतान, देखिए प्रभु यीशु मसीह, हम सब प्रभु यीशु मसीह को जब हमने ग्रहण किया, जब हम वो प्रभु यीशु मसीह हमारा सेनापति है, राइट, और हम उसकी सेना है, हम योद्धा हैं। वो जब आप देखते हैं हमारे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, स्थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इसमें जो भी बहुत से लोग जो है उस पर ट्राई करते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी है, परंतु आपको नौकरी मिलती है, मिलने से पहले भी जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसमें क्या है, अनुशासन होता है। मसीह जीवन में अनुशासित जीवन जीना बहुत ही जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह जो है हमें चेला बनाना चाहता है। चेला तभी बनेंगे जब हम अनुशासित जीवन जिएंगे। शैतान ऐसा नहीं चाहता। शैतान क्या करता है, भीड़ इकट्ठा करना चाहता है, वो बस भीड़ इकट्ठा करना चाहता है। भीड़ क्या करती है मालूम है आपको, है? अभी आपने देखा भी होगा, एक साथ गए जाके कुछ तोड़फोड़ कर दिया, एक साथ गए वहां जाके हल्ला कर दिया। क्यों? भीड़ एक साथ जाती है तो उसे कोई पकड़ नहीं सकता है, पुलिस भी कुछ नहीं कर, किसी एक पर इल्जाम नहीं लगा सकती है। भीड़ एक साथ जाएगी और कुछ धरना करना है तो सब जाके बैठ गए, भीड़ जाके बैठ गई, राइट। शैतान ऐसे का, उसमें कोई अनुशासन नहीं होता। लोगों की वहां पे क्या होती है, परेशानी होती है ना, कि कुछ गड़बड़ हो गए, जाके क्या रेल रोको आंदोलन, पटरी पे बैठ गए जाके, तो किसका नुकसान हुआ बताइए? रेल का तो उधर रेल मिनिस्ट्री को तो नुकसान होता ही है, परंतु क्या है, लोगों, हमें भी तो होता ना, हमें जल्दी जाना है और ट्रेन नहीं आ रही है तो बहुत नुकसान होता है। और शैतान जो है ऐसे ही करना मांगता है। शैतान हमेशा जो है क्या करता है कि भीड़ को इकट्ठा करता है और लोगों के बीच में जो है ऐसे गड़बड़ियां को उत्पन्न करता है। परंतु हमारा कप्तान प्रभु यीशु मसीह है, और जब हम सेना बन जाते हैं, देखिए हमारे भारत देश की सुरक्षा कौन देता है, बोलिए कौन देता है? वायु सेना, स्थल सेना, और नीचे आप जाएंगे दक्षिण में तो जल सेना। यही लोग जो है बॉर्डर पे हैं, बॉर्डर पे जो है लोगों की सुरक्षा देते हैं। जब कोई यहां पे गड़बड़ी हो जाती है तो कौन आता है? सेना आती है, सबको बचाने के लिए लोगों की मदद करती है। हम प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य में हैं और यीशु मसीह हमारा कप्तान है, तो हमारा क्या काम है बताइए? सुरक्षा देना, लोगों को बचाना, राइट। हमें क्या करना है? सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना है। जब ये सब मिल जाता है, जब हमें जीवन मिल जाता है और नई आत्मा से हम भर जाते हैं और दोनों टांगों पर खड़े हो जाते हैं, किस लिए? पैसा कमाने के लिए, कि हाँ भाई आपको सब कुछ मिल गया है, अब मैं अपने घर परिवार को खिलाऊंगा पिलाऊंगा और मस्त रहूंगा। नहीं, इसके लिए नहीं है। आपको क्या करना है? परमेश्वर के राज्य में काम करना है, आपको आगे बढ़ना है। अंधकार की जो शक्तियां हैं उसमें जो है आपको अंदर जाना है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की रोशनी हम में चमक रही है, और जब आप चलते रहेंगे तो जहां जहां रोशनी जाएगी अंधकार क्या हो जाएगा? अपने आप दूर हो जाएगा। आमीन। प्रभु के लिए जोर से ताली बजाइए। आमीन। तो देखिए आखिरी बात, ये तीसरा बिंदु है, आखिरी बिंदु है, मैं आपको बता दूं। दूसरा शमूएल 11वां अध्याय 1 और 2 वचन में पढ़ूंगा। अब हम सेना है, देखिए हम योद्धा है, हमें क्या करना चाहिए? हमें युद्ध में जाना है। एक राजा को क्या करना चाहिए? युद्ध में जाना चाहिए। देखिए यहां पे हम बाइबल में दाऊद राजा के बारे में पढ़ते हैं। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, कौन लोग? कौन लोग? सब लोग बोलिए जोर से, कौन लोग? हम क्या हैं? हम क्या हैं? राजाओं का राजा जो है वो राजाओं का राजा है। तो राजा कौन है? हम हैं, राइट। फिर मैं राजा हूं, राइट। बंटी राजा है, मैं भी राजा हूं, मैं आप भी बोलिए मैं राजा हूं। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों को समस्त इस्राएल को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। दाऊद राजा जो है बहुत ही शक्तिशाली था। उसने देखिए उसने गोलियत को भी गिरा डाला, और वो इस स्तर पे पहुंच गया था कि उसने क्या किया? किसी और को जो है बोल दिया, अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं थोड़ी देर क्या करूंगा? बैठूंगा और थोड़ी देर मैं आराम करूंगा और मैं किसी और को भेज दूंगा। उसको भेजा, वहां पे दूसरे को भी भेजा, और वो भी जो है युद्ध जीत लिया। परंतु जैसे वचन में लिखा है कि जिस समय राजा लोग युद्ध करने निकला करते थे, दाऊद ने, उसके पास बल भी था, सामर्थ भी था, पर उसे क्या करना चाहिए था? युद्ध लड़ने जाना था। और यहां पे क्या लिखा हुआ है
कि सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत में टहल रहा था। क्या कर रहा था? अब एक सेना को चलना चाहिए या क्या करना चाहिए? युद्ध करना चाहिए। आप युद्ध में जा रहे हैं, बंदूक ले लिए और ऐसे जा रहे हैं, तो युद्ध लड़ने जा रहे हैं क्या आप? युद्ध में लड़ने वाले को देखा आपने ना? यार दाऊद राजा क्या कर रहा है? छत पे टहल रहा है, आराम कर रहा है। क्या हुआ फिर देखिए, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी और उसने पाप कर दिया। इस कहने का मतलब यह है कि यदि आप अपने आप को परमेश्वर के राज्य में, उस युद्ध में अपने आप को उस युद्ध में नहीं डालेंगे, उस जगह पे आप नहीं हैं, तो आप किसी गलत जगह पर चले जाएंगे और आपके जीवन में और कुछ गलत युद्ध को आपको लड़ना पड़ेगा। यदि आप कहते हैं कि ये लड़ाई मेरी नहीं है, मैं सुसमाचार प्रचार करना, परमेश्वर के बारे में बोलना, ये शायद मेरा नहीं है, पास्टर साहब का है, या बंटी भैया का काम है, वो करेगा। नहीं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप उस युद्ध को जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है उसको आप नहीं लड़ रहे हैं। आप क्या होगा? दाऊद के समान किसी और ऐसे युद्ध में पड़ जाएंगे जो आपको और कमजोर कर देगी। दाऊद राजा को परमेश्वर ने अभिषेक किया था। किसने अभिषेक किया था? राजा बनने के लिए। राजा का क्या काम है? युद्ध को लड़ना। परंतु दाऊद ने एक बहाना मार लिया और वो किसी गलत युद्ध में चला गया। देखिए सुनिए, इसको ध्यान से सुनिएगा हर एक जन। अब मेरे साथ है, बोलिए हालेलुया। जब हम वह लड़ाई नहीं लड़ेंगे जो परमेश्वर ने हमें दी है, तो हम उस लड़ाई से लड़ रहे होंगे जिसके लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त ही नहीं किया है। बात समझ में आ रही है ना? जो लड़ाई परमेश्वर ने हमें लड़ने के लिए दिया है उसको नहीं लड़ेंगे तो हम कुछ और लड़ाई में उलझे रहेंगे और वहां हमें जरूर हारना होगा, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक उस कार्य पर है। परमेश्वर का अभिषेक उस जगह पर, उस कार्य पर है, और जब वहां पे जाएंगे तो वो अभिषेक जो है पवित्र आत्मा आपको बताएगा और उस अभिषेक में जो है आप काम करेंगे और आप सफलता को प्राप्त करेंगे। परंतु आप उस क्षेत्र को छोड़कर, उस कार्य को छोड़कर आप बाहर आ जाएंगे, किसी और जगह चले जाएंगे, तो अभिषेक तो उसी जगह पे है, अभिषेक उसी कार्य में है, परंतु आप अभिषेक को छोड़ के बाहर आ जाएंगे। हो सकता है आप दाऊद के समान बहुत ही बल रहा हो, आप सामर्थ्य हो, परंतु परमेश्वर का अभिषेक वहीं पे है, आप उसको छोड़कर आप बाहर आ जाएंगे तो आप अपने आप कमजोर हो जाएंगे और उस पाप में गिर जाएंगे। आप उसी लड़ाई में उलझे रहेंगे। हम राजा हैं, हमें लड़ना है। यदि आप नहीं लड़ेंगे तो आप उस बंधन में फंस जाएंगे। रानी एस्तर के बारे में हमें मालूम है, राइट? एस्तर की किताब पढ़िए। रानी एस्तर जो है यहूदी स्त्री थी, परंतु अपने लोगों को छुड़ाने के लिए उसने क्या किया? बेबीलोन के राजा के राजमहल में वो रही और वो रानी बन गई। और उसका जो मुर्दकाई क्या कौन था? मामा था ना? चाचा तो मामा था, ठीक है। मुर्दकाई ने उससे बोला कि तुम अब रानी बन गई हो, राइट? अब रानी बन गई हो तो तुम्हें राजा से अपने लोगों के बचाव के लिए बात करनी है। तो अगर उस वक्त उसको भी थोड़ा डर लगा कि अगर मैं जाके राजा को बोलूं तो राजा हो सकता है जब उसे मालूम पड़े कि मैं यहूदी हूं, बेबीलोन की नहीं हूं, तो शायद मुझे। देखिए, परमेश्वर ने आपको सुंदर इसलिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको इतना धन इसलिए नहीं दिया, परमेश्वर ने आपको ये इस स्तर पे इसलिए नहीं रखा कि आप आराम से बैठे रहें और सोते रहें, मजे लेते रहें। नहीं, परमेश्वर ने आपको किस लिए बनाया? कि संसार के लोगों को जो है अंधकार से बाहर निकालने के लिए। एस्तर रानी को इसलिए बुलाया कि अपने ही यहूदी लोगों को बचाने के लिए। आप बैठे रहेंगे तो आपका काम नहीं, परमेश्वर अपना काम जरूर करेगा, परंतु आप किसी और विपत्ति में पड़ जाएंगे, किसी और बंधन में आप पड़ जाएंगे। हमें क्या करना है कि जैसे रानी एस्तर को मुर्दकाई ने उसे बोला, तो रानी एस्तर ने जो है जाके बातें की और यहूदी लोगों को उसने बचा लिया। हमें क्या करना है? सुसमाचार को
बढ़ाना है और उस लड़ाई को हमें लड़ना है। यदि हम उस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो हम किसी और बंधन में फंस जाएंगे और अपने जीवन में वही लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपना समय बर्बाद हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि भैया पास्टर साहब, बस्ती जीवन तो बहुत कठिन है, ऐसे कैसे जीऊंगा मैं, अब तो मेरा मरना ही अच्छा है। उस व्यक्ति के पास जाइए जिसको डॉक्टर ने कहा कि तुम सिर्फ 2 दिन रहोगे, 2 दिन बाद तुम खत्म हो जाओगे। आप उससे जाके बोलेंगे तो वो क्या चाहेगा कि अरे मुझे जीवन मिल जाए और कुछ साल में जी लूं तो अच्छा होगा। अगर वो कहे कि ऐसा करो भैया, तुम मेरे बदले आ जाओ, मैं तुम्हारे बदले आ जाता हूं, आपको यही करना पड़ेगा, अरे मुश्किल है, तो आप उस व्यक्ति के पास चले जाइए, अपना जीवन बदल जाइए, आप उस बिस्तर पर लेट जाइए, 2 दिन बाद आप भी मर जाएंगे, खत्म। और वो व्यक्ति क्या करेगा, जब उसे जीवन मिलेगा तो वो क्या बोलेगा, बाहर जाकर बोलेगा कि मुझे जीवन मिला है, मुझे, मेरे अंदर कौन है, प्रभु यीशु मसीह है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, मुझे जीवन मिला है, मुझे परमेश्वर ने अपने टांगों पर खड़ा किया है और मैं उसके राज्य के लिए काम करूंगा, मैं उसकी सेना हूं और मैं जाके सुसमाचार को प्रचार करूंगा। आमीन। जब समय आता है उस वक्त आपको युद्ध में रहना है, अपने आप को जांच लीजिए। मैंने दूसरा जो भाग बताया था, कभी कभार जो है हम बहुत ही जल्दी युद्ध में घुस जाते हैं, हम अपने आप को तैयार नहीं करते। समर्पण होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। परमेश्वर का वचन में हमें परिपक्व होना है, समय लगता है। जब समय आता है उस वक्त आपको लड़ना है। जो समय नहीं आया आप क्या करिए, इंतजार करिए। और परिपक्व इंतजार करने का ये मतलब नहीं कि पूरे जीवन भर आप इंतजार करते रहिए, नहीं। हमें इब्रानी 6:1-2 में लिखा हुआ है, हमें आरंभ की शिक्षा को छोड़कर सिद्धता की ओर बढ़ते जाना है। अब आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। और जब समय आएगा, परमेश्वर बोलता है कि तुम्हें युद्ध लड़ना है, तो आप उस वक्त उस युद्ध को लड़िए। अगर आप ऐसा नहीं करते, व्यवस्था विवरण उसके 28, 37 और 47 और 48 में इस प्रकार लिखा हुआ है, जो तू जब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी, सब कुछ आपको मिल गया है, होने पर भी आनंद और प्रशंसा के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, तो सब कुछ मिला है, उद्धार पा लिया है, अभी घर में जो है सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ये सब पाने के बावजूद वचन क्या कहता है, इस सेवा नहीं करेगा, अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी। नहीं करेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी। बस, अब पूरा वचन नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ जो वचन दिया है उसको बता रहा हूं। आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, तो परमेश्वर यूं कहता है कि तो तुझे अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी। क्या आप क्या चाहते हैं, किसकी सेवा करना चाहते हैं, बताइए, किसकी सेवा करना चाहते हैं, अपने परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, उस शत्रुओं की सेवा नहीं करना चाहते। आखिरी में 3 बिंदु बोल के मैं समाप्त करना चाहूंगा। सबसे पहले हमें क्या मिला है, जीवन मिला है। जोर से बोलिए, हमें जीवन मिला है, बोलिए मुझे जीवन मिला है। दूसरा, अपने पैरों पर खड़ा किया है। और तीसरा, एक बहुत बड़ी सेना बनाया है। आप विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर की सेना में हैं, तो हमें क्या करना है, सुसमाचार सुनाना है। आखिरी गीत में हमने गाया, घर घर जाकर मैं सुसमाचार को सुनाऊंगा। आप नहीं सुनाएंगे तो हो सकता है कि आप किसी और गड़बड़ी में और किसी बंधन में, किसी गलत युद्ध में जो है आप उलझे रहेंगे और अपना जीवन, अपना समय जो है बर्बाद कर देंगे। परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजाइए। प्रभु आपको आशीष दे।